इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन 5 एपिसोड 89 को, जो कि एक नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जियान और लिटिल फिर डॉक्टर 18+ काम करने के बाद रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर सुकियान और साथ में जिनलैन खड़ी थी। जिनलैन जियान से कहती है कि वो 2 महीने के बाद सेंट्रल प्लेन जाएंगी। तो जियान कहता है कि 2 महीने मेरे लिए बहुत है, मैं इसमें अपने बचे कुछ कामों को सर अंजाम देता हूँ। और वो जाता है मैग्मा वर्ल्ड, क्योंकि जियान को टियानहुआ जुंजे के सोल भी रिपेयर करना था। मैग्मा वर्ल्ड में टियानहुआ जुंजे स्टोरेज रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं जियान से कि बच्चों, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो जियान भी उन्हें ग्रीट करता है और कहता है आपका हुक्म सरांकों पर, और उनसे कहता है आपको क्या चाहिए, आप बस हुक्म करें। तो टियानहुआ जुंजे जब ये बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और जियान से कहता है कि मुझे दरअसल तुम्हारा पालनहार प्लेम कुछ वक्त के लिए चाहिए। तो जियान भी खुश हो जाता है और कहता है कि ले लो भाई, ले लो। तो टियानुआ जुंजे जियान से कहते हैं वाकई में तुम्हारा दिल समुंदर जैसा है। जियान कहता है अरे सर जी, कोई बात नहीं है, आप बस अपने काम को कंटिन्यू रखें। तो टियानुआ जुंजे फारनहार्ट प्लेम को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से वह एक केव बन जाता है और चुटकी बजाने लगता है। जो रिंग जियान ने उंगली पर पहन रखा था उसमें हलचल होने लगता है और उससे काफी मिकदार में ईवल एनर्जी बाहर की तरफ निकल रहा था और जाकर सीधा सोल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो सोले नेगेटिव इमोशन से भरे हुए थे, क्योंकि प्रोटेक्टर शुआन ही के कैद सोल थे। और जैसे वो जियान और टियानुआ जुंजे को देखते हैं तो वो उनसे एकदम डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर टियानुआ जुंजे पानाहाट प्लेम से एक जाल को बनाते हैं और उनको इसमें कैद कर लेते हैं। उन सोलों की मकदार हद से ज़्यादा थी, इस वजह से टियानुआ जुंजे को उनको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो जियान से कहता है कि जल्दी से अपनी द्विकी इस पानाहाट प्लेम के अंदर डालो। तो जियान जल्दी से पानाहाट प्लेम के अंदर अपना द्विकी डालता है, जिसकी वजह से पानाहाट प्लेम का जो जाल था वो और भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद टियानुआ जुंजे उन सोलों को रिफाइन करने लगते हैं और जियान से कहता है कि अरे लड़के, मेरी बात सुन, मैं इन सोलों को अकेले रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, इसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो जियान उनसे कहता है अरे आप भी फिक्र हो जाए, मैं यहाँ हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। इसके बाद जियान स्काई डिमन पेपेट के स्क्रोल को पढ़ने लगता है और इस पेपेट को रिफाइन करने में 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की बॉडी, दूसरा एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर का सोल और तीसरा टियर 7 मास्टर कोर। तो जियान सोचने लगता है कि एक टियर 7 का फायर मैजिकल बीस्ट का कोर तो ऑलरेडी उसके पास है और साथ में एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर का सोल भी है, मतलब प्रोटेक्टर टाई का सोल। और रही बात डाउजोंग लेवल के बंदे के बॉडी के, तो वो जियान के पास दो है, एक ओल्ड डिमन गोस्ट की और दूसरी यूनशेन के। और बाकी जो छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो अपन के साथ पहले से अवेलेबल होती है। मगर जियान अगर यूनशेन के बॉडी को रिफाइन करता है और उससे पपेट को बनाता है तो इससे उसे एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में यूनियन से मिलता है और वो अपने मास्टर को एक पपेट की तरह देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि इंसान जो भी था एटलीस्ट उसका मास्टर तो था, उसका वो इज्जत करती थी। इस वजह से जियान डिसाइड करता है कि वो हरगिज इंसान के बॉडी से पोपेट को नहीं बनाएगा। इसके बाद जियान अपनी स्टोरेज रिंग से वो जेट की बोतल को निकालता है जिसके अंदर जियान ने हैंपिंग का सोल कैद रखा था। जैसे हैंपिंग की सोल बाहर आ जाती है तो वो भागने की कोशिश करती है, मगर जियान फारनहाइट प्लेम का यूज़ करता है और उसे दबोच लेता है गर्दन से और हैंपिंग से कहने लगता है जो भी सवाल करूँ उसका अच्छा सा जवाब देना, अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो जियान हैंपिंग से पूछने लगता है क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन है मास्टर के बारे में कि वो किस ब्रांच में कैद है। तो ये सुन के हैंपिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा और फिर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी कि हैंपिंग प्लीज़ बता दो मास्टर कहाँ है, प्लीज़ हैंपिंग बता दो ना प्लीज़। तो हैंपिंग के बकवास सुनने से जियान के सर पर दर्द आ जाता है और वो फिर से हैंपिंग को कैद करते हैं और उस जेट के बोतल के अंदर अपने ग्लेस फ्लेम का एसेंस भी डालते हैं, जिस वजह से हैंपिंग तड़प तड़प कर चीखा मार रहा होता है और कहता है जियान से कि प्लीज़ मैं अब सब कुछ बताता हूँ लेकिन मुझे इस तरह तड़पाओ मत। इसके बाद जियान स्टोरेज रिंग से ओल्ड डिमन गोस्ट की बॉडी को बाहर निकालता है और साथ में वो प्रोटेक्टर टाई का सोल भी उस जेट के बोतल से बाहर निकालता है और बाहर निकलते हुए जियान के सामने डायलॉगे मारने लगता है और जियान को बुरी भला कहता है। मगर जियान उसका सोल रिफाइन करता है और उसका सोल रिफाइन करने के बाद उसका जो इमोशंस थे वो सब कुछ मिट चुके थे, ना वो कुछ सेंस कर सकता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसका नेगेटिव एसेंस सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और इसके बाद जियान उस सोल को डालते हैं ओल्ड डिमन गोस्ट के बॉडी के अंदर, जिस वजह से ओल्ड डिमन गोस्ट की आंखें खुल जाती है
और वो खड़ा हो जाता है। तो जियान उससे कहता है कि चलो भाई 2 कदम आगे आओ, और जैसे ही वो कदम उठाता है तो स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, और उसका पावर एक इलाइट डाउजोंग मतलब 5 स्टार के डाउजोंग के बराबर था, और वो एक डाउजोंग के 5 स्टार के वॉरियर को अपने एक पंच से मार सकता था। तो जियान ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यार प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल।